हेलो फ्रेंड, मैं जिया आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, ये जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स के ऊपर। फॉरेक्स की मार्केट का एनालिसिस की जाएगी, कौन कौन से मेजर पेयर्स हैं उसके अंदर ट्रेड करना है, क्या टारगेट हो सकता है, स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, सारी चीज़ें कौन से प्लेटफॉर्म पे करना है वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और अब मेरी कोशिश ये रहेगी कि डेली क्रिप्टो मार्केट के साथ साथ फॉरेक्स मार्केट को भी कवर किया जाए क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं, ऑलरेडी करते थे। पहले भी हम लोग फॉरेक्स के में अंदर ट्रेडिंग करते थे, आप लोगों को मैं सिग्नल्स वगैरह शेयर करता था और बहुत अच्छा खासा उसके अंदर प्रॉफिट होता है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ी सी कोशिश करके इन सब चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे, डिफरेंस कुछ नहीं होता है। एनालिसिस वगैरह जो क्रिप्टो में होती है वो इसके अंदर होता है, डिफरेंस सिर्फ क्या होता है, कैलकुलेशन में होता है। यहाँ पे जो हम बात करते हैं फॉरेक्स के अंदर वो पिप्स में बात करते हैं, पिप्स को किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अगर मैं कहूँ कि 30 पिप्स का एसएल लगाना है तो वो कैसे लगाना है, अभी मैं कहूँगा तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार अभी तो प्राइस फॉर एग्जांपल यूरो यूएसडी का 1.1688 के आसपास चल रहा है, तो 30 पिप्स नीचे कैसे लगाएंगे, कौन सी वैल्यू होगी। तो पिप्स के ऊपर अलग से स्पेसिफिक वीडियो आ जाएगी, यानी कि विद इन 5 सेकेंड्स आप स्क्रीन पे देखेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा 30 पिप्स कहाँ होना चाहिए और प्रॉफिट अगर मैं कह रहा हूँ कि 100 पिप्स का होगा तो वो कहाँ होगा। ओके, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना और जो मेजर पेयर्स मैं बता रहा हूँ उनके अंदर ट्रेड करने की कोशिश करना। अच्छा खासा आपको इसके अंदर मुनाफा होगा, ठीक है। और इस वीडियो का कोई भी पार्ट जो है ना वो स्किप मत करना, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो ऊपर से चली जाएगी और वो मैं नहीं चाहता, ठीक है, कि मेरी वीडियो जो है वो आप लोग के सर से ऊपर चले जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी, बहुत मज़े वाली चीज़ें इसके अंदर बताऊंगा। जिस तरह से इंटरेस्ट आप इसके अंदर बढ़ाओगे उस हिसाब से ट्रेड करने में आपको मज़ा आएगा। और स्टार्ट करने से पहले ये कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। तो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन सा बेहतर प्लेटफॉर्म होगा जिसके ऊपर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ऑक्टाफेक्स इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन यूजर्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर एशिया 2021। उसके साथ ही ऑक्टाफेक्स इज द ऑफिशियल ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द दिल्ली कैपिटल्स। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि कोई भी आंख बंद करके किसी को भी अपना ऑफिशियल ट्रेडिंग पार्टनर तो नहीं बनाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अवार्ड विनिंग फॉरेक्स प्लेटफॉर्म है, इतने सालों से चल रहा है, 2 या 3 साल से मैं खुद इसको यूज़ कर रहा हूँ, आज तक कोई इशू नहीं आई है, स्प्रेड वगैरह ये सब में कोई इशूज़ नहीं है, बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एज एन ऑफिशियल ट्रेडिंग पार्टनर दिल्ली कैपिटल्स, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्यों है क्या है। ओके, नेक्स्ट, हमेशा हर एक वीडियो के अंदर मैं एक चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस हमेशा कहता हूँ करने के लिए, वो है लर्निंग, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप सीख गए तो बहुत अच्छा खासा आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जब आप चीज़ों को सीख लेते हैं ना तब ट्रेडिंग करने का मज़ा ही कुछ और अलग होता है। मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप 24 आवर स्क्रीन पे चिपके रहोगे, आपको ट्रेडिंग करना है ट्रेडिंग करना है। अगर ट्रेडिंग भी नहीं कर रहे हो तो चार्ट्स को देखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। क्यों? क्योंकि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, आप चीज़ों को शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं। तो एनालिसिस जब आप सीखते हो तो ऑफकोर्स आप अपनी ट्रेडिंग को तो बेहतर करते हो, खुद प्रॉफिट कमाते हो, इसके साथ साथ बहुत सारे जो और दरवाजे होते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के, पैसे मिलने के, वो खुल जाते हैं। लोग आपके पास आते हैं एनालिसिस सीखने के लिए या आपको बुलाया जाता है सेमिनार्स वगैरह में, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आगे खुल जाती हैं, बशर्ते मेहनत करनी पड़ेगी। अब एनालिसिस कहाँ सीखनी है? ऑफकोर्स मेरे चैनल के ऊपर आपको एनालिसिस मिल जाती है, यूट्यूब पे मिल जाती हैं, ओके। और बहुत सारी प्रीमियम सर्विसेज भी, आई डोंट नो कि लोग प्रीमियम सर्विसेज के लिए पे क्यों करते हैं कुछ सीखने के लिए, जबकि बेहतर में बेहतर चीज़ें, फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं वेबिनार्स की बात करते हैं तो आप ऑक्टाफेक्स पे जा सकते हैं। ये लाइव वेबिनार्स होते हैं, हर लैंग्वेज में आपको मिलेगा, इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, वो आप पढ़ सकते हैं, वो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस हिसाब से ट्रेडिंग करनी है। पुराने भी बहुत सारे जो वेबिनार्स है आप यहाँ पे देख सकते हैं, बिगिनर्स के लिए भी मिलेगा, इंटरमीडिएट के लिए भी मिलेगा और एक्सपर्ट्स लेवल के लिए भी वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो पैसा क्यों देना जब ये सारी बेहतर से बेहतर चीज़ें फ्री में मिल रही हैं? क्योंकि आप जहाँ पे पैसा देते हो ना वो लोग भी घूम फिर के यहीं से सीखते हैं, ओके। डेट्स वाई डोंट इन्वेस्ट मनी इन एनी टाइप ऑफ प्रीमियम सर्विस, ओके। उसके साथ ही ऑक्टाफेक्स की वेबसाइट पे ये जो सेक्शन है एनालिसिस एंड एजुकेशन, यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स भी मिल जाएंगे। अब देखिए ट्रेडिंग के अंदर एनालिसिस जो होती हैं फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, स्टॉक मार्केट में सभी सेम होती हैं, चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स वगैरह सब कुछ हम एक जैसे ही देखते हैं, समझते हैं, ओके। जस्ट डिफरेंस क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ पिप्स, ये सारी चीज़ों में होता है, वो बहुत नॉर्मल चीज़ है।
तो यहाँ पे आप सारे ट्यूटोरियल्स वगैरह पढ़ सकते हैं कि आपको MT5 किस हिसाब से यूज़ करना है, MT4 किस हिसाब से यूज़ करना है, ट्रेडिंग कैसे करना है, ऑटो चार्टिस्ट है वो क्या होता है। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी जिनको यूज़ करके आप अपनी ट्रेडिंग और बेहतर कर सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप जो सीखोगे उसको आप क्रिप्टो के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इनफैक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर भी आप इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, तो ये जो सेक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस एंड एजुकेशन। अब हम मेन एनालिसिस पर जाएं, मेजर पेयर्स के एनालिसिस करें और मैं आपको बताऊं कि कौन कौन सी पेयर के अंदर आपको ट्रेडिंग करनी है, क्या टारगेट्स होंगे। उससे पहले थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे वापस से देख लेते हैं क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। ऑक्टाफेक्स के ऊपर द ग्रैंड गिफ्ट गिव अवे नंबर 2 चल रहा है, 20 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर की तारीख है और यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अकाउंट क्रिएट करके। मेक ए डिपॉजिट बहुत छोटा है, $25 के अमाउंट से भी आप डिपॉजिट करके ट्रेड वगैरह कर सकते हो और यहाँ पे आप अच्छे खासे जो है प्राइजेस विन कर सकते हो। स्मार्ट वॉच, iPhone 12, मैकबुक एयर, सैमसंग गैलेक्सी S21 और भी बहुत सारी टी शर्ट्स, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। पार्टिसिपेट पे आप क्लिक करोगे तो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो बहुत ईजी है और ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेजर पेयर्स हैं जिसके हम थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं, टारगेट्स वगैरह निकालने की कोशिश करते हैं और उस हिसाब से हम इसको ट्रेड करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे GBP USD का चार्ट देखते हैं, 4 आवर्स का देखते हैं और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जो है ये फिबोनाची का 61.8 का लेवल है, इसको हिट नहीं कर पाया, तोड़ नहीं कर पाया और यहाँ पे एक डॉजी कैंडल बना है और उसके बाद से प्राइस नीचे लड़खड़ा रहा है। तो इसका जो पहला टारगेट हम लोग ने निकाला है वो यहाँ पे निकाला है 1.3539 के आसपास। क्योंकि ये जो जोन है पहले भी एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर चुका है, डेट्स वाई ये हमारा एक पहला टारगेट होगा। इसको अगर ब्रेक करता है तो हमारा दूसरा टारगेट यहाँ पे होगा 1.34811 के आसपास, क्योंकि ये जो जोन था ये एक रेजिस्टेंस वाला जोन है तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो GBP USD के ऊपर आप नज़र बना के रख सकते हैं और इस हिसाब से आप अपना ट्रेड सेटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट GBP CAD की अगर हम बात करते हैं, 1 आवर का चार्ट है तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। लेफ्ट शोल्डर हेड और राइट शोल्डर बना है और ये नेकलाइन है यानी कि 1.7183 के आसपास है और यहाँ से प्राइस जो पहला टारगेट हमारा जा सकता है 1.7263 और उसके बाद 1.7339 के आसपास। तो नेकलाइन अगर ब्रेक होता है और यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो लमसम 75 पिप्स का यहाँ पे प्रॉफिट है और उससे ऊपर जाता है तो 144 पिप्स के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूरो USD की बात करते हैं। काफ़ी वॉलेटाइल पेयर है, बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर वॉल्यूम होती है, स्प्रेड काफ़ी कम होता है, ज़्यादातर लोग इसी के अंदर ट्रेड करते हैं। और यहाँ पे पहले वापस से इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था, नेकलाइन ब्रेक हुआ, उसके बाद कह सकते हैं ब्रेक होने के बाद इसने लमसम कह सकते हैं 30 पिप्स के ऊपर एक प्रॉफिट दिया, फिर वापस से इसको रिजेक्शन आया। लेकिन ये जो एरिया है लेफ्ट शोल्डर का बॉटम, राइट शोल्डर का बॉटम, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ से सपोर्ट है, यहाँ से ये बाउंस बैक ले रहा है। तो इसके अंदर अगर हम एंट्री लेते हैं तो देर सवेरे एक अच्छा खासा जो टारगेट है 1.1677 और 1.17300 के आसपास आप इसको टारगेट पकड़ सकते हैं। अगर मैं पिप्स की बात करूं अभी तो आप कह सकते हैं 75 पिप्स से लेके आपको 120 पिप्स का यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, अब जो भी हमने चार्ट एनालिसिस किए हैं, टारगेट्स निकाले हैं, उनको हम MT5 प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड करेंगे ऑक्टाफेक्स का जो है। उससे पहले एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि फॉरेक्स के अंदर जो न्यूज़ है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है कंपेयर टू क्रिप्टो एंड स्टॉक मार्केट। वहाँ पे भी न्यूज़ मैटर करती है लेकिन यहाँ पे जो बड़ी न्यूज़ मैटर करती है, जैसे कि किसी भी कंट्रीज़ का कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ न्यूज़ निकल के आ गया, रेपो रेट वगैरह ऊपर नीचे हो गया, उन सब चीज़ों को बैंक की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट करती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं GBP USD का एक न्यूज़ निकल के आया है, उसी तरह से न्यूजीलैंड और USD पेयर जो है उसका भी एक यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई है। तो इस तरह से कंटिन्यूस न्यूज़ आती हैं और न्यूज़ मैटर करता है कि किस टाइम पे निकल के आ रही है। जैसे कि अलग अलग जोन के बारे में पहले वीडियोस के अंदर हम लोगों ने बात किया है कि एशिया जोन होता है, उसके बाद से 11 बजे के आसपास 12 बजे के आसपास लंदन जोन जो होता है वो काफ़ी एक्टिव हो जाता है। तो उसी से पहले यहाँ पे पाउंड का न्यूज़ निकल के आया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इम्पैक्ट करती है मार्केट के अंदर और न्यूज़ अगर अच्छी हो तो फटाफट पंप मिलता है और न्यूज़ ख़राब होती है तो फटाफट प्राइस थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाता है। ऑक्टाफेक्स के ऊपर ये सेक्शन जो है फॉरेक्स न्यूज़, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। स्टार्टिंग में आपको ये सारी चीज़ें लगेंगी यार ये तो बहुत कंफ्यूजिंग, यार इसमें तो कुछ मज़ा ही नहीं है। लेकिन जब आप धीरे धीरे इन चीज़ों को पढ़ोगे समझोगे तो ऑटोमेटिकली मज़ा आने लगेगा। और जब ये सारी जो चीज़ें हैं, न्यूज़ पढ़ना, एनालिसिस करना
और चार्ट्स को देखना, ट्रेडिंग करना, जब ये सारी चीज़ें एक संतुलित तरीके से आपके माइंड में बैठ जाएगी ना, तब आप रुकने वाले नहीं हो। तब आप कह सकते हो कि बोलोगे यार ये सैटरडे संडे क्यों आ गया यार, फटाफट मंडे स्टार्ट हो, हम ट्रेडिंग करें। ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे मार्केट इनसाइट सेक्शन है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको चार्ट एनालिसिस मिलेंगी कि अब गोल्ड के अंदर क्या हो सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे क्या जा सकता है, टारगेट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलेंगी, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगी। देन लाइव कोड सेक्शन में आएंगे तो ऑक्टाफेक्स MT5 पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे सारे पेयर्स का बिट पता चलेगा, आस्क पता चलेगा, स्प्रेड कितना कम है ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1 पिप किस हिसाब से कैलकुलेट होता है वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि जो करेंसी पेयर्स में 5 डेसिमल पेयर्स में होता है तो 4th डिजिट जो होता है वहाँ से हम पिप काउंट करते हैं 0.001 के आसपास। जो 3 डिजिट करेंसीज होती हैं फॉर एग्जांपल सिल्वर वगैरह, वो 2nd डिजिट से पिप काउंट होता है, जैसे कि 0.01 से 0.02 आ गया तो 1 पिप हो गया। उसी तरह से गोल्ड का है, ये सारी चीज़ें पिप्स किस हिसाब से कैलकुलेट होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनफैक्ट इसके ऊपर ऑलरेडी मेरी एक वीडियो है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्टाफेक्स का MT5 प्लेटफॉर्म है, ऑलरेडी मैंने लॉगिन किया हुआ है और ये यूरो USD का यहाँ पे चार्ट दिख रहा है, ओके। और ये जो है ये लॉट है, ठीक है। ये हो गया आपका माइक्रो लॉट हो गया उसके, और इसको अगर आप 0.1 कर देंगे तो ये हो जाएगा मिनी लॉट हो जाएगा, और यहाँ पे अगर मैं 1 करता हूँ तो वो स्टैंडर्ड लॉट हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज कीजिए मैं 1 स्टैंडर्ड लॉट लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको बाय करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस $15,000 के आसपास है, तो यहाँ पे मैंने बाय किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स आ गई हैं। प्राइस इतना है, टेक प्रॉफिट SL वगैरह मैंने नहीं डाला है, करंट प्राइस इतनी चल रही है। राइट नाउ जो प्रॉफिट है वो -$6 के आसपास है। क्यों आपको स्टार्टिंग में माइनस में दिखता है? क्योंकि बीच का जो स्प्रेड होता है वो इनके ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं। तो जब भी आप कोई नया ट्रेड डालते हो तो इंस्टेंटली वो आपको थोड़ा सा माइनस में दिखेगा, ठीक है। उसके बाद जैसी जो प्राइस है वो आपके फेवर में अगर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पे जैसे हमें प्रॉफिट दिखा $1 का, यहाँ पे प्रॉफिट दिखा, और मुझे अगर सपोज करो $1 प्रॉफिट बुक करना है या $10 हो गया तो मैं तुरंत यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करूँगा, प्रॉफिट बुक हो जाएगा। कुछ पैसा ऐसा नहीं कटेगा, जो आपको दिख रहा है वही आपका प्रॉफिट अमाउंट होगा, ठीक है। तो इस ट्रेड को मैं यहाँ पे ओपन रखता हूँ। आई होप कि प्राइस जो है ऊपर जा सकता है, तो मैं यहाँ पे मॉडिफाई करता हूँ और जो टेक प्रॉफिट है 1.1677 पे मैं यहाँ पे टेक प्रॉफिट करता हूँ और इसको यहाँ पे मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है। तो मॉडिफाई हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेक प्रॉफिट मेरा यहाँ पे सेट हो गया। ये जो रेड कलर की लाइन है यहाँ पे जब आएगा तो प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो जाएगा, और ग्रीन वाली जो लाइन है ये हमारी एंट्री पोजीशन है। और अगर आपको SL रखना है, सपोज कीजिए मैं सोचता हूँ कि इससे नीचे आए तो मैं एग्जिट कर लूँ। 623 है तो मैं यहाँ पे करता हूँ 15,610, ओके। ये मैं यहाँ पे SL सेट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 337 पॉइंट्स है। इसको पिप्स में आप कन्वर्ट करते हैं तो 33 पिप्स हो जाता है, और 823 पॉइंट्स यानी कि 82 पिप्स में आपने प्रॉफिट रखा है। और यहाँ पे आप मॉडिफाई कर दो, ओके। तो इनकेस अगर प्राइस नीचे आता है तो SL हमारा ट्रिगर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने ट्रेड डाला था और उसमें लमसम कह सकते हैं $60 का भी प्रॉफिट चल रहा है। ग्रीन वाली लाइन पे एंट्री थी और यहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है, और इनफैक्ट कह सकते हैं जो गैप हुआ है ऊपर की तरफ वो 2.5 से 3 पिप्स के आसपास हुआ है। स्टैंडर्ड लॉट हमने लिया है, 1 पिप इज इक्वल टू $10 का प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट अभी चल रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज़ अगर यहाँ पे देखोगे आप तो मार्जिन जो यूज़ हुई है वो सिर्फ 231 यूज़ हुई है, और उसमें से लमसम $67 के आसपास हमें प्रॉफिट मिल गया है। तो यहाँ पे हम क्विक ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 4-4, 5-5 पिप्स के ऊपर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। डिपेंड्स आपकी वॉल्यूम क्या है। ये बड़ी वॉल्यूम में अच्छा प्रॉफिट आपको तुरंत मिल जाएगा, फिर 5 पिप्स नीचे आता है वापस एंट्री लो, 5 पिप्स से वापस से निकल जाओ। इस हिसाब से अब आप ट्रेड कर सकते हैं। अदरवाइज आपने जो टारगेट बनाया है आप इसको होल्ड करके रखो। देर सवेर शाम तक अच्छा खासा अगर प्राइस ऊपर आता है तो आपको 300, 400 या $1,000 के आसपास कहीं नहीं गए हैं विद एन इनिशियल मार्जिन ऑफ 231 के आसपास, ठीक है। तो दोस्तों ये था क्विक अपडेट ऑन फॉरेक्स मार्केट, किस हिसाब से आपको प्लेटफॉर्म यूज करना है। और इनफैक्ट अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो स्क्रीन पे दिया गया प्रोमो कोड को यूज़ कीजिए, ताकि आप जो भी डिपॉजिट कर रहे हैं उस पर आपको 100% डिपॉजिट बोनस मिलेगा। जो भी आप डिपॉजिट करते हैं $25 करते हैं तो वो 50 हो जाएगा, और उस अमाउंट का आप ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपसे डेली फॉरेक्स मार्केट की एनालिसिस की जाए। डेली जो मेजर पेयर्स हैं, यूरो USD है, USD JPY, ये सब जो है इसके ऊपर हम लोग
टारगेट्स वगैरह निकालेंगे और उसके ऊपर हम लोग ट्रेड करेंगे और कोशिश करेंगे अच्छा से अच्छा प्रॉफिट कमाने का। तो ऑक्टाफेक्स पे साइन अप करने की लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दी गई है, प्रोमो कोड भी मेंशन किया गया है, तो उसको प्लीज़ अच्छे से यूज़ कर लेना। वीडियो पसंद आई, एनालिसिस पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोक देना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो आप लोग से मिस ना हो। जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए ग्रेट डे।